अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अराअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाह व कफरतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इसराइल अला मिस्ली फआमना वस्तकबरतुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये एक शॉर्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं एज अ रिप्लाई, क्योंकि समीर ने ज़ैद पटेल से जब डिबेट किया तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल के ऊपर में बात किया। उसने जॉन 1:21 का रिप्लाई नहीं दिया। उसका जवाब देने के बजाय में उसने एक पता नहीं कौन से ये मतलब कि शराब पी के आए हैं या कौन से ये टल्ली चचा है जो आकर के वीडियो बना रहे हैं। इनका नाम सच बोल करके कुछ नाम है, इनका यूट्यूब चैनल है, और ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा भी फोटो यूज किया उसमें इन्होंने, और ये बोल रहे हैं कि ज़ैद पटेल ने 11 झूठ बोले या 20 झूठ बोले। टल्ली चाचा ने 20 झूठ बोला है और समीर ने अपने चैनल पे 11 झूठ बोला। अब कितना झूठ है वो तो पहले वही लोग डिस्कस कर ले। और ये जो टल्ली चाचा है ये 11 झूठ डिस्कस करने 10 झूठ डिस्कस करते हैं और 11 डिस्कस करने से पहले ही सो जाते हैं जाकर के, ठीक है ना। तो ये 11वां झूठ डिस्कस करने से पहले मतलब इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये अपने होश में नहीं है। जब ये वीडियो बना रहे बेहोशी में वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं 11 झूठ, लाते सिर्फ 10 पॉइंट और वीडियो एंड कर देते। ताज्जुब की बात है कि ऐसे वीडियो को समीर उर्फ सिद्धार्थ साहब ला करके शेयर करे। अब वो क्या है, जब वो वीडियो शेयर कर रहे तो वो किस हालत में, किस होश में, मुझे नहीं मालूम। चलिए, तो ये वीडियो है, मैं थोड़ा सा चलाऊंगा और उसके बाद इसमें जो पॉइंट्स है 11 पॉइंट जो ज़ैद भाई ने दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे है। उसमें कुछ चैलेंजेस भी किया है उस चचा ने, तो उसको भी हम लोग इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे। उस मिशनरी चचा का वो भी रिप्लाई देंगे हम लोग, और साथ ही साथ जो क्लेम्स है उसको भी डिबंक करेंगे, ठीक है। इसने बोला, ये जो वीडियो बना रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं शुरू में। इनके जो ब्रेदरन रिश्तेदारों में कौन है जो बनु इस्माइल यानी कि अरब उनके रिश्तेदारों में से है? हाँ, और दूसरी चीज क्या देख जी, आप सुन रहे हैं ज़ैद पटेल के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये झूठ अल्लाह, कुरान और मोहम्मद के खिलाफ है। अब इसके आवाज सुन के मुझे बहुत सारा हंसी आता है, मतलब कि ये जो स्टाइल में ये बोल रहा है वो तो हंसी आने के लायक ही है। उसके साथ साथ ये झूठ पे झूठ इतना बार झूठ रिपीट किया है पूरे वीडियो में कि मूड खराब कर दिया इसने पूरे वीडियो में। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और झूठ बोलते जा रहा है और फिर झूठ करके ये रिपीट करते रहता है उसको। बेसिकली इसका कहना है, और साथ ही साथ समीर का ये कहना है कि वो डिट्रॉनमी 18:18 में जो प्रॉफिट है वो जीसस है। ज़ैद भाई ने वीडियो डिबेट के दौरान ही बताया था कि जॉन 1:21, जो समीर ने भी जिस एक्ट्स को पढ़ा था उसमें भी जॉन 1:21 का रेफरेंस दिया हुआ था। उसमें भी ये साफ पता चल रहा है कि जो क्राइस्ट और प्रॉफिट अलग अलग है। तो ये इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट बार समीर उर्फ सिद्धार्थ साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि क्राइस्ट और प्रॉफिट अलग अलग कैसे है, जो कि जॉन 1:21 बता रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन टल्ली चाचा ने जो बोला है उसका क्या मतलब कि क्लेम है, ठीक है ना। पहला जो बोल रहे हैं ज़ैद भाई ने बोला कि अरब्स और इजराइल भाई है। ये कैसा झूठ है, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि अरब्स और इजराइल भाई है, ये झूठ है। ताज्जुब की बात है, मतलब कौन सा शराब पी के आते हो भाई कि तुम बोल रहे हो कि अरब और इजराइल भाई नहीं है। वो बोले ड्यूटरॉनमी 18:18 में ब्रीदन लिखा हुआ भाई, उनके भाइयों में से लिखा हुआ है, तो वो दिखा दो मुझको बाइबल में। पुराने अहदनामे में जो रेफरेंस इसने जिस किताब में से दिया है ड्यूटरॉनमी की, सिर्फ उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि उस एक किताब में तुम्हारे भाइयों में से बनी इसराइल, तुम्हारे भाइयों में से किनको कहा जा रहा है। 40 से ज्यादा रेफरेंसेस ड्यूटरॉनमी में है कि बनी इसराइल आपस में एक दूसरे को भाई कहते हैं और बनी इसराइल के 12 कबीले हैं। कि मुझको रेफरेंस दिखा दे उनके भाइयों में से जो डिट्रॉनमी 18:18 में लिखा हो वो इस्माइल के लिए। मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए रेफरेंस, जेनेसिस
चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12, जेनेसिस चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 18, इसमें इस्माइल को उनके भाइयों में से बोला गया। अब आपका चैलेंज आपके मुंह पे फेंक दिया जाता है, और आइंदा से इस तरीके से चैलेंज मत कीजिएगा। आपको जब तक अपना बाइबल पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद चैलेंज करने आइएगा। बिना बाइबल पढ़े आप चैलेंज करते, पता नहीं टल्ली है क्या है, आप मुझे नहीं मालूम अब इसके ऊपर में, ठीक है। तो उनके भाइयों में से पहला आपका क्लेम, जैद भाई ने झूठ बोला, उनके भाइयों में से दुनिया जानती है अरब इजराइल भाई है, तुम्हारा बाइबल जानता है अरब इजराइल भाई है, सब कोई जानता है। बाइबल से मैंने रेफरेंस दे दिया, अब आपका चैलेंज आपके मुंह पे। दूसरा चैलेंज कर रहे कि आप मुझे, मैं चैलेंज करता हूं तुम कुरान से दिखा दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल में से। ये भी कौन सा क्वेश्चन है भाई? मैं चैलेंज करता हूं कि कुरान में से ये बता दे, दिखा दे कि बनी इस्माइल में से मोहम्मद है। मेरा चैलेंज है, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं अगर ये कुरान में से दिखा दे तो। पूरा ताकत लगा के, सुबह सुबह ताकत लगाते हैं ये लोग तो पूरा ताकत लगा करके तुम यही निकाल पाए, मतलब के पूरा ताकत लगा दिया, और उसके बाद यही निकला तुमसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल में से नहीं है। अजीब बात है। बोला कुरान से दिखा दो, मैं $5,000 दूंगा। $5,000 पॉकेट में है, और है भी तो तुम्हारा चेहरा कहाँ है भाई? वीडियोस बना रहे हो, चेहरा तो है नहीं तुम्हारा। किससे मांगने जाऊंगा? बेंजामिन नेतन्याहू से या डोनाल्ड ट्रंप? किससे मांगू मैं जाकर के $5,000? तुम तो हो नहीं। तो कुरान से दिखा दो। एक रेफरेंस दे रहा हूं, बहुत सारे रेफरेंस है। सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78, उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर कौन है? अरब, मतलब कि इब्राहिम के वो औलाद है। अगर तुम बोलते हो कि इस्माइल नहीं है उनके, मतलब कि, तो फिर तुम साबित कर रहे हो कि इसहाक की तरफ से, जो भी तुम साबित नहीं कर सकते हो। तो या तो तुमको मानना होगा इस्माइल से, जो कि तुम मान नहीं सकते, तुमको नहीं तो हारना होगा अपना चैलेंज, या बनी इसराइल से, जो कि जाहिर से बात है नहीं वो। तो साफ तौर पे सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78 में मैंने रेफरेंस को दे दिया। चलिए आगे बढ़ते। आगे उसने बोला है 16 से ज्यादा मैं पॉइंट देता हूं कि मूसा के मानिंद नहीं है। 16 से ज्यादा। अब ये कौन से नशे में थे? 16 से ज्यादा पॉइंट्स बोल रहे हैं, लिखते हैं हेडिंग में 20 पॉइंट्स। समीर जब कॉपी करता लिखता है 11 पॉइंट्स। पहले खुद डिसाइड कर लो कितने पॉइंट्स है, और डिसाइड जब बयान करने जाते हैं तो 10वां पॉइंट के बाद सो जाते हैं, 11वां पॉइंट में पहुंचते ही नहीं, और 10वें पॉइंट्स के बाद सो जाते हैं। मतलब इसीलिए मैंने इनका नाम रखा है टल्ली चचा, क्योंकि ये इनको खुद होश नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, और सिर्फ चैलेंज देता हूँ सिर्फ कर रहे हैं। इसी तरीके से वो चैलेंज देते जा रहे हैं। चलिए देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट उनके हिसाब से, ईसाइयों के हिसाब से गॉड है, और मोसेस गॉड नहीं थे उनके। ये भी ज़ैद पटेल झूठ बोल रहा है कि ईसाइयों के हिसाब से जीसस गॉड है। कुरान और अल्लाह के हिसाब से भी जीसस गॉड है। कुरान 9:31 में अल्लाह मसीह को रब बयान कर रहा है, अपने बराबर, अपने साथ। इसकी दुरुस्त ट्रांसलेशन पढ़ लें, गौर कर लें, किसी से समझ लें। तो वो बोलते कुरान में भी जीसस गॉड है। कहां पे? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 में जीसस गॉड है। ताज्जुब की बात है, कुरान में जीसस गॉड है बोल रहे हैं। वहां पे ये नहीं, वहां पर लिखा हुआ है कि जीसस को लोग गॉड बनाते हैं। ये लिखा हुआ है कि ईसाइयों ने, उन लोगों ने जीसस को गॉड बना लिया था, ठीक है ना। तो वहां पर ये नहीं लिखा जीसस गॉड है। अगर मैं किसी को कोट कर रहा हूं कि वो गलत कर रहा, तो ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 को कोट करते हैं, जो कि झूठ है। अगर वो चैलेंज करने में माहिर है तो वो आए। इंशाल्लाह हमारा लाइव स्ट्रीम्स रहता है, मंडे को मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। अगर वो साबित कर सकते हैं 9:31 में जीसस क्राइस्ट गॉड है, तो वो आए और वो साबित करे, ठीक है। के लोगों के गुनाहों के लिए मरे, मोसेस नहीं मरे उनके लोगों के गुनाहों के लिए। ये लोगों के या ईसाइयों के हिसाब से नहीं है, कुरान के हिसाब से भी मसीह की मौत और उनके जी उठने का जिक्र कुरान 355 में है। उसके लिए फिर करेक्ट ट्रांसलेशन आपको पढ़ने की जरूरत है। तो वो बोल रहे हैं कि ये बात तो कुरान में भी है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 55 में लिखा हुआ। कहाँ पे लिखा हुआ? कौन सा ट्रांसलेशन पढ़? और बोल रहे ट्रांसलेशन जो है ना वो सही नहीं करते। ट्रांसलेशन ये करेंगे आप कुरान का, जिनको अरबी आता नहीं सही से, और ये ट्रांसलेशन करेंगे कुरान का। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 55 में
कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जीसस क्राइस्ट को मौत आई और फिर वो जी उठे। रिसरेक्शन का वाकया कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कुरान साफ बोलता सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में 158 में कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनको ना ही कत्ल किया गया ना ही उन्होंने उनको सूली पे मारा है। ठीक है, तो कुरान क्लियर कट है, कुरान कहीं नहीं बोलता रिसरेक्शन के बारे में। के अंदर ये भी दिया हुआ है कि वो हेल के अंदर 3 दिन के लिए। जैद पटेल, ये भी तुमने मसीह की जात के लिए झूठ बोला है, इसका रेफरेंस बाइबल में से दो, नहीं तो तौबा करो। जैद पटेल ने बोला कि ईसा मसीह हेल में गए 3 दिन के लिए और उसने बोला कि ये साबित करो। फिर से वो बोलता है कि चैलेंज देता हूं मैं, ये साबित करो कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे जहन्नम में गए हैं बाइबल से। ठीक है, बाइबल से आप खुद हैरोइंग ऑफ हेल के बारे में आप खुद पढ़िए और अपने बाइबल के बारे में पढ़िए। एफिशियंस पढ़िए चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9 पढ़िए। आप फर्स्ट पीटर पढ़िए चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 18 और 19 पढ़िए, उसमें आपको क्लियर कट मिलेगा। आप अपना कैटेकिज्म पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा जीसस क्राइस्ट जब 3 दिन जब वो उनको सूली पे मारा गया तो वो कहाँ भेजा जाता, वो इवन डेप्थ्स ऑफ अर्थ यानी कि हेल में भी गए थे लोगों को बचाने के लिए। ठीक है ना, तो ये कहना कि ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ, ये सरासर ताज्जुब की बात है। ये क्रिश्चियन की तरफ से आ रहा है, ये मेरे लिए ताज्जुब की बात है। तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स ये ऐसे पॉइंट्स थे जो जायद भाई ने ऊपरी तौर पर डील किया जीसस क्राइस्ट ये बताने के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जीसस क्राइस्ट के जैसे यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं है। फर्स्ट पॉइंट कि जीसस क्राइस्ट खुदा है, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जीसस क्राइस्ट आपके हिसाब से गुनाह के लिए मरे, ये सब मानता है क्रिश्चियन, हर एक क्रिश्चियन मानता, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। थर्ड पॉइंट, जीसस क्राइस्ट जो थे वो 3 दिन के लिए मतलब कि मरने के बाद जहन्नम में गए, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं गए। ये तो 3 कॉमन पॉइंट थे जो कि उन्होंने डील किया और मैंने ये उसके लिए रेफरेंसेस भी दे दिए। ठीक है, उसके आगे वो टली चाचा जो है वो हमारे आगे चल करके वो बोलते हैं, अब 8 पॉइंट्स में आ जाते हैं, जो 8 इररिफ्यूटेबल पॉइंट्स जो जैद भाई ने दिया उसके ऊपर वो बात करना शुरू करते। 8 इररिफ्यूटेबल पॉइंट्स यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स है, ये तो जीसस क्राइस्ट को गॉड क्रिश्चियंस मान रहे हैं, ये तो जीसस क्राइस्ट को गुनाह के लिए मर रहे क्रिश्चियंस मान रहे हैं, ये तो जीसस क्राइस्ट हेल में गए, ये तो क्रिश्चियंस मान रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट्स होना चाहिए ना जिसमें हर कोई माने, मतलब कि हर कोई एक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक मतलब कि मान्यता पर डिस्कशन हो। उसी के लिए जैद भाई ने और एलैबोरेट किया और उसको समझाया। पहला बोला कि पहला 8 इररिफ्यूटेबल पॉइंट्स में था कि फादर एंड मदर जीसस क्राइस्ट के मदर है, फादर कोई भी अर्थली फादर नहीं है, ये क्रिश्चियंस भी मानते, मुसलमान भी मानते हैं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो जो मिशनरी है वो ये उसके वालिद बेंजामिन नेतन्याहू नहीं हो, यानी कि कोई यहूदी नहीं हो, तब तक वो ये नहीं मानेगा कि उसका अर्थली फादर नहीं है। क्योंकि यहूदी ये मानते हैं, उनके लिए गलत बातें निकालते अपने मुंह से जीसस क्राइस्ट के बारे में, जो कि हम मुसलमान भी नहीं कहते और क्रिश्चियंस भी नहीं कहते। तो जीसस क्राइस्ट के कोई अर्थली फादर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्थली फादर और मदर है, मूसा अलैहिस्सलाम के अर्थली फादर और मदर है। क्लियर कट पॉइंट, कोई बच्चा भी ये समझ सकता है, कोई बच्चा भी हो तो ये समझ जाएगा। लेकिन इनको क्या समझ में है, नहीं 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 जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर और मदर का डिस्कशन नहीं है कुरान में, और मोहम्मद के माँ बाप का जिक्र ही नहीं है कुरान में। मोहम्मद और मोहम्मद के माँ बाप की निस्बत मूसा के माँ बाप की निस्बत के साथ बन गई। कुरान से दिखाओ मुझको हर चीज। तुम वो टल्ली चाचा या समीर के फादर और मदर का डिस्कशन नहीं कुरान में, तो क्या समीर के कोई फादर मदर नहीं है, जबकि उसने अपने आजाद ग्राउंड वाले को अपना अब्बू भी बनाया है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि कुरान में हर एक चीज, कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ जीनियोलॉजी। कुरान ऐसा बुक नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे की पूरे जीनियोलॉजी वो डिस्कस कर रहा। ठीक है, यही तो मिरेकल है कुरान का, यही तो मौजज़ा है कुरान का। तो पॉइंट नंबर 1 फादर एंड मदर, क्लियर कट। पॉइंट नंबर 2 मिरेकुलस बर्थ। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ कैसे हो रहा, मौजज़ा के तौर पे, बिना किसी मतलब अर्थली फादर के। मूसा अलैहिस्सलाम नेचुरल बर्थ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेचुरल बर्थ, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अलग अलग मतलब कि ये क्यों नहीं उनको समझ में आ रहा है। वो जो है जो भी ये बना रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम ये बोलते हैं कि जीसस इसमें अलग नहीं। कैसे अलग नहीं, जीसस का इसका मिरेकुलस बर्थ है। इसी पॉइंट पे तो क्रिश्चियंस मानते और ज्यूज नहीं मानते। यही पॉइंट तो है जो क्रिश्चियंस और ज्यूज को अलग करता है, और मुसलमान भी इस पे मानते कि उनकी मिरेकुलस बर्थ थी। इसलिए जीसस क्राइस्ट मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे है। ये पॉइंट नंबर 2 था उनका। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 मैरिज टाइज। शादी किसकी हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी, जीसस क्राइस्ट की हुई थी
नहीं हुई थी। क्लियर कट ये डिस्कशन है और वो इसको समझ नहीं पा रहे। जो भी हमारे भाई ये वीडियो बना रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रही। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप तो खुद बोलते जीसस की शादी नहीं हुई, हम बोलते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम की भी शादी हुई। बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, सब में मिलेगा, क्लियर कट, खत्म। तो इसका मतलब जीसस क्राइस्ट मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे है। पॉइंट नंबर 4 जो डिस्कस किया कि जीसस रिजेक्टेड बाय हिज पीपल। अब वो बोल रहे कि नहीं, रिजेक्टेड कैसे है? तो उसके लोगों ने कैसे उसकी रिजेक्शन कर दी? उसके तो सबसे पहले मानने वाले ही उसके अपने लोग थे, यहूदी थे, इस्राएली थे। लो, जीसस क्राइस्ट के मुंह से खुद सुन लो। जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11, he came to his own, जॉन बाइबल में लिखा हुआ, he came to his own but his own rejected him। कि वो आए थे अपने लोगों के पास और उनके अपने लोग, कौन है उनके अपने लोग? यहूदी। आज भी यहूदी क्या जीसस क्राइस्ट पे मानते हैं? इजराइल एज अ होल, एज अ कंट्री क्या जीसस क्राइस्ट पे मानता है? जाहिर सी बात है, आंसर आपके पास भी है। तो जीसस क्राइस्ट पे उनके लोग कहने का मतलब यहूदी नहीं मानते हैं, आज भी नहीं मानते हैं। और जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 11 ये क्लियर करता है कि उनके लोग उन पे नहीं मानते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग कौन थे? अरब मानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के लोग कौन थे? इजराइल। उनके शुरू में भले ही दोनों में नहीं माना, लेकिन एज अ होल लास्ट में इजराइल भी माने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर में और अरब भी माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में। इसलिए हम कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे है। ठीक है, ये उनका पॉइंट नंबर 4 था जैद भाई ने जो दिया। पॉइंट नंबर 5 क्या उन्होंने दिया? अदर वर्ल्डली किंगडम्स, मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम किंग थे। किंग मतलब जो एक ऐसा प्रेसिडेंट बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोलो, ऐसा शख्स जो कि अपने लोगों में मौत और जिंदगी का फैसला कर सकता है, डेथ सेंटेंस दे सकता है, और भी वो रूल करता है, एक तरीके से वो रूल करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम थे उसी तरीके से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरीके से थे मदीना में। जीसस क्राइस्ट क्या ऐसे थे? वो जीसस क्राइस्ट खुद बोलते हैं, जॉन चैप्टर 18 वर्स नंबर 36, जीसस क्राइस्ट खुद बोलते हैं, माय किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मेरा किंगडम इस दुनिया का नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि जीसस क्राइस्ट मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे है। वो जो वीडियो बना रहे वो कह रहे हैं कुरान 355 के मुताबिक मसीह के फॉलोअर सबसे ज्यादा होंगे। कुरान 355 के मुताबिक मसीह के फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं दुनिया में, और मसीह के फॉलोअर इसी आयत के मुताबिक सुपीरियर भी हैं। तो मसीह के फॉलोअर सबसे ज्यादा होंगे, ये कहां लिखा हुआ कुरान में? वहां पर ये लिखा, मसीह के मानने वालों को बोला गया कि जो इनकार करने वाले, जो कुफ्र करने वाले लोग होंगे उनके ऊपर होंगे, जो सही में उन पे मानते होंगे, जो ये बात पे मानते होंगे अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागुत, जो इस बात पे मानते होंगे कि जो मसीह ने साफ तौर पे बोला कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, वो लोग कुफ्र करने वाले लोगों से ऊपर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मसीह के लोगों ने उनको रिजेक्ट नहीं किया। और उसके साथ साथ वो बोलते हैं वो दिलों पे राज करते हैं। अरे दिलों पे राज का बात नहीं हो रहा, राज का बात हो रहा, मतलब दुनिया आपके ऊपर में राज करते कि नहीं करते उसके ऊपर में ये बात हो रहा है। तो जीसस क्राइस्ट तो साफ तुमको फिर से स्टम्प करते हैं। जॉन चैप्टर 18 वर्स नंबर 36 में वो बोलते हैं कि माय किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसका मतलब जीसस क्राइस्ट मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 था जैद भाई का कि कोई भी न्यू लॉज नहीं दिया गया। ठीक है, कोई भी नया नहीं दिया गया। नो न्यू लॉज, जीसस ने नो न्यू लॉज। क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते कि उसने बहुत सारी चीजों को हलाल किया? वो बोलते कि नहीं, जीसस क्राइस्ट को तो दिया गया, क्या उन्होंने चेंज नहीं किया क्या? तो मैं उस चचा से, मिशनरी भाई से, जो भी है वो, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने बाइबल पढ़ा है? मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 जीसस क्राइस्ट साफ बोल रहे, थिंक नॉट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट्स। उर्दू बाइबल बोलता है ये मत समझो मैं तौरात को मनसूख करने आया हूं। साफ क्लियर कट जीसस क्राइस्ट बोल रहे। तुम बोल रहे न्यू लॉज दिया, कि जीसस क्राइस्ट बोल रहे कि ये मत समझो मैं ओल्ड लॉज को, तौरात को मनसूख करने आया हूं, जो पिछले से लॉ आ रहा उसको मैं चेंज करने के लिए आया हूं। मतलब कि साफ है उनको नया लॉ पूरा का पूरा नया शरीयत नहीं मिला था, कुछ चीजों में चेंज किया था, वो एज अ होल पूरा नया नहीं काउंट होगा। वही है पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट उनको नया लॉ पूरा नहीं मिला और मूसा अलैहिस्सलाम को पूरा नया लॉ मिला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा मिला। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे है और जीसस क्राइस्ट मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं है।
पॉइंट नंबर 7 कि वो कैसे डिपार्ट किए, मतलब कि इस दुनिया से कैसे गए, तो नेचुरल डेथ मूसा अलैहिस्सलाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नेचुरल डेथ, और जीसस क्राइस्ट को आपके हिसाब से मतलब क्रिश्चियंस के हिसाब से उनको सूली पे मारा गया, हमारे हिसाब से उनकी मौत नहीं है, तो दोनों हिसाब से नेचुरल डेथ तो नहीं काउंट होगा। अब ये जो मिशनरी है जो वीडियो बना रहा है ये बोल रहा है कि कुरान के हिसाब से उनका अननेचुरल डेथ हुआ था। कहाँ है भाई कुरान में? वो बोलते सूरह हक़ का सूरह नंबर 69 आयत नंबर, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कि उनका अननेचुरल, या वो हदीस कोट करेंगे वहां भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि अननेचुरल डेथ था, वो नेचुरल डेथ है, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम का भी वही केस है और जीसस क्राइस्ट का केस डिफरेंट है, इसलिए जीसस क्राइस्ट मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं है। ये पॉइंट नंबर 7 था। पॉइंट नंबर 8 उन्होंने डिस्कस नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं डिस्कस किया, लेकिन पॉइंट नंबर 8 डिस्कस करने से पहले ही सोने चले गए वो, ठीक है। तो अब उनको उठाना होगा, जो भी उनके वीडियोस देखने होगा, बोलना होगा चाचा पॉइंट नंबर 8 हेवनली अबोर्ड, जीसस क्राइस्ट कहाँ है अभी? जीसस क्राइस्ट आसमानों में है, आपके भी हिसाब से, क्रिश्चियंस के भी हिसाब से, मुसलमान के भी हिसाब से। मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? दुनिया में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? दुनिया में, मतलब इस अर्थ में, बॉडी के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है कि कौन हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के जैसा और कौन हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब कि कौन हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं, जैसे जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट जो कि इररेफ्यूटेबल पॉइंट्स है, इस पे वीडियो बना करके कोई पोस्ट कर रहा है और समीर उर्फ सिद्धार्थ साहब इसको कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, ये उम्मीद में कि उनको बहुत ही, मतलब कि उन लोगों को लगेगा कि उन्होंने डिबेट में कुछ अच्छा किया है। पहले ही डिबेट में बुरी तरह से पिट चुके हैं, डिबेट में एक एक पॉइंट में बुरी तरीके से, मतलब कि हर एक पॉइंट में वो अपनी तरफ गोल खा रहे थे, ओन गोल भी कर रहे थे, अपनी ही ऐसी ऐसी हदीसें खोल के ला रहे थे जो कि उन्हीं के खिलाफ हो रहा था। इसको बोला जा रहा है ओन गोल कर रहे थे वो, ठीक है। बाकी मुझसे तो जलील हुए ही डिबेट में, अब जाके ये वीडियो पोस्ट किया है, अब वो सोच रहे हैं कि इससे कोई इज्जत बाकी रहेगी। तो इंशाअल्लाह मेरा ये वीडियो उनकी जो बची खुची जो उम्मीदें हैं ना, जो बची खुची, जब आग लगाते तो थोड़ा सा राख में आग बचा रहता है ना, तो आपको लगता है कि आग अभी आने वाला, उस पे भी पानी फिरेगा इंशाअल्लाह, और उनको पता चलेगा कि क्रिश्चियनिटी में वो आइंदा नहीं मतलब कूदे। उनको ये एहसास होगा कि क्रिश्चियनिटी में कूदना ये मेरे लिए एक बेवकूफी थी और मैंने बहुत ही गलत कदम उठा लिया कि क्रिश्चियनिटी में मैं कूदा। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, वो चैलेंज कर रहे थे, वो जो टल्ली चाचा वो चैलेंज कर रहे थे कि दिखा दो कुरान में के मैन्युस्क्रिप्ट से कि मतलब कि बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, क्योंकि जैद भाई ने डील किया था कि बिस्मिल्लाह लिखा हुआ इन माय नेम, डिटरॉनमी 18:19 में लिखा हुआ कि वो प्रॉफिट उनके नाम पे लिखा है, बोलेगा जो भी बात बोलेगा। और कुरान में हर एक सूरा किसके नाम पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू होता है, ठीक है। वो बोलता है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में दिखा दो, तो क्या बाइबल के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में है आपके पास? जाहिर सी बात है बाइबल के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ही नहीं है उनके पास सही से। और फिर तुम कह रहे हो कि जी बिस्मिल्लाह, कौन सी किताब है जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती है? मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, पूरी दुनिया के जितने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं कुरान के, अरबी के, उसमें से मुझे दिखा दो कि, तो उसमें दिखाएंगे क्या? कुरान के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में है, आप सर्च करके देख सकते हैं, जो बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट है या उसी तरीके से, तो आप और मैन्युस्क्रिप्ट है कुरान की, उसको आप जाके देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना। तो ये सब कहना और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरे वीडियोस में इल्ज़ाम लगाना कि उनके बाप का नाम है, इस तरीके से जीसस क्राइस्ट के बारे में इल्ज़ाम लगता है। यहूदी आपके बेंजामिन नेतन्याहू, जिसका नाम आप वीडियो में ले रहे, वो कहता है कि जीसस क्राइस्ट, नौज़ बिल्लाह, वो इल्जाम लगाता मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर में कि रोमन सोल्जर के साथ ये वो किया और उसके बाद जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ। नौज़ बिल्लाह वो कहते। आपके हमारे जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हम भी जीसस क्राइस्ट पे मानते, ईसा अलैहिस्सलाम पे मानते, वो लोग इल्जाम लगाते, तो क्या आप उस पे मानने लगिएगा, दौड़ने लगिएगा रोड पे निकल के कि जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला वो रोमन्स था? नौज़ बिल्लाह। तो क्या आप ऐसा करते? नहीं। जब आप एक नबी के साथ ऐसा नहीं करते तो दूसरे नबी के साथ भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद शादियों पे इल्जाम, वो भी जैद भाई ने ऑलमोस्ट रिप्लाई दिया, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगा। जो जैद भाई ने रिप्लाई दिया इंशाल्लाह मैं उसको वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगा। और ये जो 3 पॉइंट्स पहले और 8 पॉइंट्स, 8 इररिफ्यूटेबल पॉइंट्स जो जैद भाई ने दिया, 11 पॉइंट्स जो समीर के हिसाब से लग रहा था कि उन्होंने दिया, जो कि प्रूफ्स थे जैद भाई के झूठे होने पे, ये साफ बता रहा कि झूठा कौन है।
वो जो वीडियो अपलोड कर रहा, सच बोल करके क्या चैनल है उसका, वो झूठा है। साथ ही साथ जो उसको कॉपी पेस्ट मारने वाला शख्स है वो भी झूठा है। इसने वीडियो में चैलेंज किया कि अगर कुरान से दिखा दो कि वो बनी इस्माइल से तो मैं इस्लाम कबूल कर दूंगा। बाइबल ये सब दिखा दो, चैलेंज करता है कि बाइबल में दिखा दो भाई है, उनके भाइयों में से है, उनके भाइयों इस्माइल को बोला गया। मैंने रेफरेंस दिया, जेनेसिस चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 का रेफरेंस है, आप खोल के देख लीजिए। वहां इस्माइल को ब्रेदरन बोला जा रहा है, मतलब कि इस्माइल को उनके भाइयों में से बोला जा रहा है। क्या आप वो इस्लाम कबूल करेंगे? क्या उनके वीडियो को कॉपी पेस्ट करने वाले समीर इस्लाम कबूल करेंगे? ये मेरा सवाल है। एट द एंड मेरा यही सवाल है उनसे कि क्या आप समीर इस्लाम कबूल करेंगे? क्या वो मिशनरी इस्लाम कबूल करेगा जो बड़ी बड़ी चैलेंजेस कर रहा था? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कह दीजिए कि हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल ऐसी चीज ही थी जो मिटना था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।